स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। यह कक्षा 11 के सभी छात्रों के लिए है जो भौतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। यह वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाला हूं और इसका लाभ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले छात्र भी उठा सकते हैं। मैं दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ाऊँगा। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको एक विमीय गति भी कहा जाता है। इस क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको एक विमीय गति बोलेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, दूरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, जैसे चाल बोलेंगे। फिर वेग, वेलोसिटी। उसके बाद औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, और इसको औसत स्पीड बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। आज की क्लास में हम दूरी और विस्थापन के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए दूरी। तो दूरी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। दूरी और विस्थापन को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ठीक है। और मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के मेरे पास विभिन्न रास्ते हैं। एक रास्ता ये सीधे सीधे रास्ता है जो जा रहा है, एक ये रास्ता है, और एक मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो सीधी सीधे डिस्टेंस है, वो कौन सी डिस्टेंस होगी? देखिए, ये है मान लीजिए पाथ 1, ये मान लीजिए पाथ 2 है, और ये मान लीजिए पाथ 3 है। ये मान लीजिए आपका घर है जहाँ पे आप रहते हैं, ये मान लीजिए आपका स्कूल है जहाँ पढ़ने जाते हैं, ठीक। तो आपके घर से आपके स्कूल जाने के विभिन्न रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। कोई एक रास्ता जो सीधे सीधे है, कोई एक रास्ता जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई एक और रास्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम रास्ता होगा, जो न्यूनतम दूरी होगी, उसी को हम विस्थापन बोलेंगे। और बाकी जो डिस्टेंस है, बाकी जो दूरियां हैं, उनको हम दूरी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा दूरी, और उसके बारे में मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। हेडिंग डालिए। तो किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। किसी कण द्वारा, ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है, या मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ से चल के जा रहा है, ठीक है, और ये चल के यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ऐसे ही सिमिलरली मान लीजिए इस पाथ पे चल के गया, फिर मान लीजिए सिमिलरली इस पाथ पे चल के गया। तो इस कण द्वारा ये जो पथ इसने ट्रैवल किया है, ये जो पथ इसने ट्रैवल किया है, इसकी जो लंबाई होगी, इसी को हम लोग दूरी बोलेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक कंपास लेना है आपको। कंपास में आपने पेंसिल को फिट किया और आपने ऐसे आर्क लगाना शुरू किया, ठीक है। तो जितना भी नंबर ऑफ आर्क्स लगेंगे आप उस पर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पथ की जो कुल लंबाई है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूरी बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूरी क्या है? दूरी अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी। यस, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई दिशा नहीं है, दिशा रहित है ये, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले ये आपको फिगर भी बनाना है और सिमिलरली इसमें भी नोट डाउन करना है, ठीक है। और इसके बारे में, दूरी के बारे में बाद में हम चर्चा करते हैं। दूरी में आप एक दो पॉइंट और नोट कीजिएगा। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है, ये आपको पॉइंट नोट करना है। और दूसरा ये है कि दूरी पथ पर निर्भर करती है, इसीलिए अलग अलग पथ के लिए दूरी का मान अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको दो पॉइंट नोट करने हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अभी हम विस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूरी के बारे में आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, दूरी क्या है? दूरी इनमें से कोई भी पाथ हो सकता है। क्या विस्थापन कोई भी पाथ हो सकता है? नहीं, विस्थापन कोई भी पाथ नहीं हो सकता है। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा की जो न्यूनतम लंबाई है, उसी को हम लोग विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें विस्थापन कौन सा होगा? सोचो आप, ये पाथ मान लीजिए 1 है, ये पाथ मान लीजिए 2 है, और ये पाथ मान लीजिए 3 पाथ। तो कौन सा पाथ विस्थापन कहलाएगा यहाँ पे?
तो देखा जाए तो न्यूनतम दूरी कौन सा है, पाथ नंबर 2। तो पाथ नंबर 2 विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या पाथ नंबर 2 डिस्टेंस होगा? हाँ, डिस्टेंस भी होगा। तो डिस्टेंस तो कोई भी पाथ हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट कोई भी पाथ हो सकता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट वही पाथ होगा जो न्यूनतम पाथ होगा। ओके, तो ये फिगर आप फिर से बना लीजिएगा, और जहाँ आप लिखेंगे पाथ 2, इसको आप लिख सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी विस्थापन कहलाएगा। समझे? ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर विस्थापन की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। तो अब हम विस्थापन का डेफिनेशन, परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। तो विस्थापन की परिभाषा आप लोग नोट कीजिए। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु क्या है हमारा? यह है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु, और ये हमारा क्या है? अंतिम बिंदु, जिसको फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो आपने नोट डाउन किया, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाती है। इसी के आगे लिखेंगे आप, जो कि वास्तव में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जो कि वास्तव में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है, नोट किया। इसके आगे आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश मतलब मैग्नीट्यूड भी है इसमें, और प्लस डायरेक्शन भी है इसमें। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण भी है इसमें, और दिशा भी है। अब इसकी दिशा क्या होगी? विस्थापन की दिशा हमेशा क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, फ्रॉम ए टू बी, ये इसकी दिशा हो जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, विस्थापन एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। लास्ट में हम एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट, जिसे विस्थापन कहते हैं, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मूल बिंदु है, मान लीजिए ओरिजिन। यहाँ से किसी ने चलना शुरू किया, ये 1 मीटर चला, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 4 मीटर है, यहाँ मान लीजिए 5 मीटर है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक, तो कोई पॉइंट O से चला और यहाँ जाके रुक गया, B पे जाके रुक गया। तो इस केस में दूरी और विस्थापन क्या होगा? देखिए सेम ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, और डिस्टेंस सेम होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कब होता है। अभी मान लीजिए ये 3 यूनिट तो पॉजिटिव चला, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए ये 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चला और उसके बाद 2 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में चला। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए पहले ये 3 यूनिट यहाँ चला, ठीक है, फिर उसके बाद 2 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में चला, मतलब 2 यूनिट पीछे आना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, पॉइंट बी तक जाना है मान लीजिए, और फिर उसके बाद 2 यूनिट पीछे आना है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, सॉरी 1 यूनिट 2 यूनिट मतलब यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इसको रोकी तो उसको, तो 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है और 2 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में चला है। तो 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ आ जाएगा,
अभी 2 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा। तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए इस फाइनल पॉइंट को सी बोल रहे हैं, तो अभी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 1 मीटर। तो 1 मीटर आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो 1 मीटर आ गया। डिस्टेंस कितना आएगा सोचो, देखो डिस्टेंस कितना आएगा। पहले वो 3 तक गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यूनिट पीछे आया, 3 + 2, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 5 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर है, जो कि धनात्मक है। अब डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक कब होगा, मान लीजिए ये 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, लेकिन 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में चला, ठीक है। तो 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चला और 5 यूनिट पीछे चलना है, मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है मूल बिंदु से, ओरिजिन से, तो ये देखेंगे आप -2 है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, विस्थापन -2 हो जा रहा है। इस केस में विस्थापन -2 मीटर होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में दूरी पूछी जाए तो कितनी होगी, सोचिए ज़रा। तो दूरी पहले कितना चला है, वो 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा इस केस में वो 8 मीटर आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -2 होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी है। अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है। ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन 0 कब होगा, 0 तब होगा जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट गए और फिर फाइनल पॉइंट से फिर से इनिशियल पॉइंट पे आ गए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप ए से चले, यानी कि घर से चले, आप स्कूल गए और स्कूल से फिर वापस घर आ गए, यानी कि जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो उस केस में विस्थापन जो है 0 हो जाएगा। क्या, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ घर से और स्कूल की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक। तो इस केस में विस्थापन और दूरी कितना होगा, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। देखते हैं कितना होगा। आप घर से चले 5 किलोमीटर जाने के लिए स्कूल, ठीक है, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर आप घर आने के लिए चले वापस, तो दूरी क्या है, एज इट इज जोड़ देंगे उसको। 5 किलोमीटर गए यहाँ, 5 किलोमीटर वापस आ गए, तो दूरी जो होगी, दूरी हो जाएगी आपकी 5 + 5 10 किलोमीटर। लेकिन क्या विस्थापन 10 किलोमीटर होगा, नहीं। विस्थापन कितना होगा, विस्थापन आपका हो जाएगा 0। विस्थापन 0 क्यों होगा, देखिए उसका भी कारण है। पहले आप ये मान लीजिए, अगर मैं एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो पहले आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स एक्सिस की, तो ये +5 हो जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद वापस आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 + -5 टोटल कितना हो जाएगा आपका, 0। तो ये आपका 0 किलोमीटर आपका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इसमें देखेंगे विस्थापन और दूरी में। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं दूरी और विस्थापन को। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण आपके लिए ड्रॉ किया है। इसमें क्या है, एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ में आपको जो इस पाथ की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो आपको 7 मीटर दी हुई है, r = 7 मीटर दी हुई है। और पूछा यह गया है कि जब कोई आदमी मान लीजिए यहाँ से दौड़ के और पॉइंट बी तक पहुँच जाता है, कोई आदमी है यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया और यहाँ जाके रुक गया, ठीक है। तो अब बताना है ए से लेके बी तक जो इसने पाथ ट्रेवल किया है उसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप थोड़ा सा समय लीजिए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। चलिए आइए देखते हैं।
बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में दूरी और विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो आई गेस आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ जाके रुक गया है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर हम न्यूनतम दूरी को देखें तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन जो सीधी रेखा है, और जो स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विस्थापन। और दूरी क्या होगी, दूरी ये पाथ, जो ये वक्रीय पाथ है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। इस वक्रीय पाथ को बोलेंगे दूरी। अब आपको क्या करना है, इस वक्रीय पाथ की लंबाई को ज्ञात करना है, और इसके बाद ये जो सीधा सीधा पाथ है, जो सीधा सीधा पाथ ट्रेवल किया है, पथ ट्रेवल किया है, उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पाथ तो सिंपल है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये देखा जाए तो डायमीटर है। ठीक है, जिसको व्यास भी बोलते हैं। तो ये व्यास जो है वही विस्थापन है, और ये व्यास आपको पता होगा कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, त्रिज्या का दुगना। तो सिंपल सा है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 मीटर, 7 से गुणा कर देंगे, ये आपका 14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दूरी कितनी होगी, देखिए ये जो पूरे पाथ की लंबाई है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ये कितना होता है, इसका सरकमफ्रेंस ये हो जाएगा आपका 2 पाई r। ठीक है, ये जो पूरा पाथ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस 2 पाई r। ठीक है, क्या ये पूरा पार्ट ट्रेवल कर रहा है, नहीं, पूरा पार्ट ट्रेवल नहीं कर रहा है। कितना पार्ट ट्रेवल कर रहा है, आधा पार्ट ट्रेवल कर रहा है। तो जब ये आधा पाथ ट्रेवल कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। चलिए इसको आधा कर देते हैं, आधा मतलब डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस मतलब दूरी, दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, पाई r। अब हमें पता है पाई r बोले तो 22/7 इंटू रेडियस भी कितना दिया हुआ है, 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो दूरी है ये आपका कितना आ जाएगा, 22 मीटर। ओके, तो हमने दूरी और विस्थापन इसमें ज्ञात किया। इसमें इस पे आधारित और भी सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ए से चलना शुरू किया था और वापस अगर मान लीजिए अगला सवाल हो कि उसमें ए पे आके रुकता है, तो उस केस में दूरी और विस्थापन कितना होगा, सोचिए आप। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक और केस है, ये केस 1 की हमने बात की यहाँ पे। ठीक है, एक और केस है, मान लीजिए इधर हम बात कर लेते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या हो रहा है, ए से चल रहा है और ए पे ही आके वापस रुक जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, दूरी और विस्थापन। इस केस में दूरी तो ये जो पार्ट ट्रेवल कर रहा है, जो पथ ये ट्रेवल कर रहा है, यही होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हमारा हो जाएगा 0। क्या दूरी 0 होगी, नहीं, दूरी 0 नहीं होगी। दूरी होगी ये पाथ जो इसने पूरा ट्रेवल किया है, जो सरकमफ्रेंस है इसका। तो यहाँ पे हम दूरी की बात कर रहे थे, तो दूरी कितनी होगी इस केस में, सेकंड केस में, जिसमें ये पूरा पार्ट ट्रेवल कर रहा है। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस जो है इस सर्कल का, वही उसकी क्या होगी, दूरी होगी, जिसको हिंदी में परिधि भी बोलते हैं, परिधि। और सरकमफ्रेंस परिधि कितना होता है सर्कल का, आपने पहले ज्ञात किया हुआ है, 2 पाई r। तो इस केस में दूरी कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस भी 7 दिया हुआ है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा 44 मीटर। तो इस केस में दूरी कितनी जाएगी, 44 मीटर। आपके लिए एक सवाल है, एक होमवर्क है। इस होमवर्क में क्या है समझ लीजिए। पहले एक आदमी है,
वो अपने घर से चलता है। अपने घर से वो चलना शुरू करता है, पहले 50 मीटर वो चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में। 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद वो 40 मीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद 40 मीटर ईस्ट जाने के बाद वो फिर से 20 मीटर जाता है साउथ डायरेक्शन में, और उसके बाद वो जाके रुक जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कि जो उसने ये पाथ ट्रेवल किया है ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और फाइनल वो साउथ डायरेक्शन में जाके रुक गया है, तो उसके घर से और जिस बिंदु पे जाके वो रुका है वहाँ तक का दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना इसने ट्रेवल किया है, ये हमें ज्ञात करना है। यह सवाल एस सी वर्मा जो फिजिक्स की किताब है उसमें जो चैप्टर 3 है काइनेमेटिक्स में, चैप्टर 3 उसका ये पहला सवाल है एक्सरसाइज का, और आपको ये घर से सॉल्व करके लेके आना है। आई होप आपको मज़ा आएगा। ये सवाल आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।